So dear student, in the previous part we have proved one theorem, and in that theorem we have proved that if vector A, vector B and vector C are any three non-zero non-collinear vectors, then any vector R in a space can be uniquely expressed as a linear combination of vector A, vector B and vector C. That means we have proved that vector R is equal to x vector A plus y vector B plus z vector C. Correct? So now we will take some results which is useful for solving examples. तो देखो रिजल्ट है, सपोज यहाँ पे ये दिया है इफ वेक्टर ए इज गिवन एज a1i प्लस b1 a1 या a1 a2 ले लेते हैं, a1 a2 j कैप प्लस a3 k कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल टू a2 वेक्टर आई कैप प्लस, एक मिनट यहाँ पे b1 से ले लेते, b1 आई कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 c कैप, b3 सॉरी k कैप. देखो अब ये दो वेक्टर्स दिए हैं, क्या दिया है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर गिवन. देन तो सी हियर फर्स्ट रिजल्ट है, सपोज हियर वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी. वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी कब रहेंगे, अब ये दो वेक्टर इक्वल, वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल कब रहेंगे, अगर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल, देन व्हाट यू कैन से a1 इज इक्वल टू b1. देखो यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या है, यहाँ पे x कंपोनेंट ऑफ दिस वन एंड x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b मस्ट बी इक्वल. देन व्हाट इज हियर a2 इज इक्वल टू b2 एंड व्हाट इज हियर a3 इज इक्वल टू b3. देन बोलो या यहाँ पे वेक्टर a इक्वल टू b, इफ एंड ओनली बोल सकते हैं आप, कुछ प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, तो देखो यानी ये दो वेक्टर कब इक्वल रहेंगे, अगर वहाँ पे करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर इक्वल, ऑल द कंपोनेंट्स आर इक्वल, यानी कोएफिशिएंट ऑफ वेक्टर आई कैप मस्ट बी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वेक्टर आई कैप फ्रॉम वेक्टर बी, सिमिलरली अदर्स आल्सो. ठीक है, उसके बाद में देखो सेकंड है, सपोज यू आर टू ऐड दिस टू वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. तो वेक्टर ए क्या है, यहाँ पे a1 आई कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप. देखो ये हो गया वेक्टर ए, प्लस यहाँ पे b1 आई कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप. देखो ये दो वेक्टर को अगर आपको ऐड करना है तो कुछ भी नहीं, क्या करना है आपको, यहाँ पे वेक्टर आई और वेक्टर आई वाली टर्म को ऐड करना है. यानी क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा a1 प्लस b1 आई कैप. ठीक है, यानी करस्पॉन्डिंग टर्म, बाद में a2j प्लस b2j. तो देयरफॉर क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लस a2 प्लस b2 j कैप कॉमन. उसके बाद में प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे a3 प्लस b3 k कैप कॉमन. ठीक है, यानी वेक्टर आई कैप वाले टर्म को एक ब्रैकेट में ले लेना है, उसके कोएफिशिएंट को आई कैप कॉमन, बाद में ये वेक्टर जे और वेक्टर जे की टर्म ऐड होंगी, वेक्टर के और वेक्टर के की टर्म ऐड होंगी. और उसके बाद में थर्ड है, सपोज यहाँ पे आपको k इंटू वेक्टर a1 फाइंड करना है, k इंटू वेक्टर a1. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, k इंटू a1 यानी क्या है, a1 आई कैप, ठीक है, प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप एंड दिस इज इक्वल टू. तो यहाँ पे k यानी क्या है, कोई भी स्केलर है, तो क्या करना है, अगर आपको वेक्टर को कोई भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो सभी टर्म को मल्टीप्लाई करना है. यानी ये आ जाएगा k a1 आई कैप प्लस k b1 j कैप. ठीक है, एक मिनट, सॉरी ये क्या है, a1 a2 a3 ये फॉर्म में लिया अपन ने. हाँ ठीक है, हाँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a2 j कैप और बाद में यहाँ पे k a3 क्या आ जाएगा, k कैप. ठीक है, तो ये हो गया स्केलर, यानी ये क्या है, k इज ए नॉन जीरो स्केलर.
वेयर k इज नॉन जीरो स्केलर। और अगर आपको सबट्रैक्ट करना है तो उसी टाइप से, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं, यहाँ पे माइनस आएगा तो ये दोनों के बीच में माइनस साइन आ जाएंगे यानी। तो देखो ये एक रिजल्ट हो गया। उसके बाद में सेकंड है, तो देखो अब यहाँ पे, हाँ तो ये बी, हाँ तो यहाँ पे कैसा है कि सपोज यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए ए बी एंड सी, ये 3 पॉइंट्स है विथ पोजीशन वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तो दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखो 3 पॉइंट्स अगर आपको कोलिनियर तो प्रूव करना है तो ये 3 पॉइंट क्या रहेंगे, कोलिनियर रहेंगे इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट लीनियर कॉम्बिनेशन एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी प्लस जेड वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 वेयर द स्केलर्स एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो, यानी देयर एग्जिस्ट स्केलर्स एक्स वाई जेड नॉन जीरो स्केलर्स एक्स वाई जेड सच दैट एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी प्लस जेड वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे क्या रहेगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या रहेगा 0। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई अगर होती है तो यहाँ पे क्या रहेंगे 3 पॉइंट ए बी सी क्या रहेंगे, यहाँ पे क्या रहेंगे कोलिनियर। वी कैन से तो 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी with position vectors vector A, vector B and vector C are क्या बोलेंगे यहाँ पे कोलिनियर if and only if there exist non-zero scalars x, y and z such that x vector A plus y vector B plus z vector C is equal to vector 0। ठीक है, वेक्टर 0 implies x plus y plus z is equal to 0। यानी यहाँ पे देखो 3 वेक्टर अगर इस तरह से कोई कॉम्बिनेशन दिया होगा और अगर आपको चेक करना होगा पॉइंट ए बी सी कोलिनियर है कि नहीं है, तो आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे वेक्टर ए का कोफिशिएंट, वेक्टर बी का कोफिशिएंट और वेक्टर सी का कोफिशिएंट अगर आप ऐड करेंगे और ये 0 आता होगा तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि पॉइंट ए बी सी क्या है, कोलिनियर है कि नहीं है, ये बता सकते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करना है, इसका यूज एमसीक्यू में हो सकता है। अब जैसे ये रिजल्ट है उसी टाइप सा यानी एक रिजल्ट कोप्लानर के लिए भी है। तो वी कैन से 4 पॉइंट्स ए बी सी एंड डी विथ पोजीशन वेक्टर्स वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी आर कोप्लानर if and only if there exist scalars x, y, z and w not all zero का मतलब कम से कम एक नॉन जीरो चाहिए, not all zero such that x वेक्टर a प्लस y वेक्टर b प्लस z वेक्टर c प्लस w वेक्टर d इज इक्वल टू 0। देखो यानी ये कॉम्बिनेशन है x वेक्टर a प्लस y वेक्टर b प्लस z वेक्टर c प्लस w वेक्टर d इज इक्वल टू 0 एम्प्लाइज हियर ऑल्सो, या विथ लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे क्या रहना चाहिए x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, एम्प्लाइज बोलो या सच दैट बोल सकते हैं यहाँ पे। यानी यहाँ पे ये जो स्केलर है यहाँ पे भी आप एम्प्लाइज की जगह पे सच दैट। तो देखो ये 2 रिजल्ट है ना, इसका यूज आपको क्या होगा एमसीक्यू सॉल्व करते समय बहुत बार काम में आएगा। अगर 3 पॉइंट को कोलिनियर अगर आपको प्रूव करना है, ठीक है, 3 पॉइंट्स को अगर कोलिनियर अगर प्रूव करना है तो वहाँ पे क्या देखना है कि x वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी प्लस जेड वेक्टर सी ये
और 4 पॉइंट को अगर कोप्लानर अगर है तो वहाँ पे क्या रहेगा, एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी प्लस जेड वेक्टर सी प्लस डब्ल्यू वेक्टर डी सच दैट वहाँ पे क्या रहेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो ये एक ए बी सी। उसके बाद में नेक्स्ट रिजल्ट है हाँ, तो अब देखो यहाँ पे सपोज ये 3 वेक्टर दिए, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर एनी 3 वेक्टर्स, तो these vectors are said to be linearly dependent. These vectors are said to be linearly dependent if x vector a plus y vector b plus z vector c is equal to vector 0 implies not all x, y, z are 0. Implies what is? Not all x, y and z are 0. यानी यहाँ पे इसका मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो। यानी ये जो 3 वेक्टर्स है ए बी सी, दे आर सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स इफ ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, दिस एम्प्लाइज नॉट ऑल एक्स वाई जेड आर 0। सभी एक्स वाई जेड अगर 0 नहीं है तो ये कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, वेक्टर ए बी सी क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। और अगर यहाँ पे ऐसा आ रहा होगा एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी प्लस जेड वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर, दिस एम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इक्वल टू 0। यानी सभी अगर वहाँ पे एक्स वाई जेड क्या आ रहे होंगे, 0 आ रहे होंगे यानी यहाँ पे, तो ये केस में अपन क्या बोलेंगे, वेक्टर ए बी एंड सी आर लीनियरली डिपेंडेंट। यहाँ पे सॉरी लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट, और ये हो गया लीनियरली डिपेंडेंट। तो इसलिए नेक्स्ट है लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। तो वी कैन से द सेट ऑफ वेक्टर्स वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, आप कितने भी वेक्टर ले सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। वेक्टर ए बी सी आर सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट ठीक है, वेक्टर्स आर सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट इफ एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी प्लस जेड वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर 0 एम्प्लाइज नॉट ऑल स्केलर्स एक्स वाई एंड जेड आर 0। नॉट ऑल स्केलर्स एक्स वाई जेड आर 0, इसका मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम इज व्हाट इज नॉन जीरो। सभी एक साथ 0, नॉट ऑल स्केलर्स एक्स वाई जेड आर, आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, आर साइमल्टेनियसली 0। ठीक है, तो ये सभी साइमल्टेनियसली 0 क्या नहीं रहना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में यह है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो सेम पैटर्न से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, द सेट ऑफ वेक्टर्स वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर सेड टू बी what is linearly independent if x vector a plus y vector b plus z vector c is equal to vector 0 implies x is equal to y is equal to z is equal to 0। ठीक है, x इज इक्वल टू, यानी सभी स्केलर जो है क्या, वेयर x, y एंड z आर स्केलर्स।
देखो ये जो रिजल्ट है, तो यहाँ पे x वेक्टर a प्लस y वेक्टर b प्लस क्या है z वेक्टर c इज इक्वल टू वेक्टर 0, तो दैट इम्प्लाइज x y एंड z इज इक्वल टू व्हाट इज 0। यानी इसका मतलब ये केस में अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा, 0 रहेगा वहाँ पे, बराबर। x प्लस वाई प्लस जेड क्या रहेगा वहाँ पे, 0 रहेगा। तो देखो ये रिजल्ट्स आप लोगों को याद रखना है। और एक रिजल्ट 3 डायमेंशन का ही है, और रह गया था वैसे, यानी अगर देखो अब यहाँ पे इस तरह से लिए थे अपन ने, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस लिया था, ये z एक्सिस है। आपको मालूम है सपोज दिस पॉइंट P लाइज इन ए स्पेस एक्स वाई जेड, या इसको R ले लेते हैं, ठीक है, ये ओरिजिन है। और आपको मालूम है कि एक्स वाई प्लेन में अगर कोई पॉइंट है तो क्या रहेंगे उसके कोऑर्डिनेट, एक्स वाई ये 0 रहता है। यहाँ पे तो आपको मालूम है इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, ये वाई जेड प्लेन में तो क्या रहेगा 0 वाई जेड, अगर वो एक्स जेड प्लेन में तो इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे एक्स 0 जेड, ठीक है। तो ये केस में देखो ये एक रिजल्ट है, वी कैन से डिस्टेंस ऑफ पॉइंट R, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट R फ्रॉम XY plane, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम XY प्लेन क्या आएगा, यानी अगर आप ये दोनों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, यानी इसका मतलब क्या, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट R फ्रॉम द XY प्लेन, यानी XY प्लेन का पॉइंट x और y रहेगा और z कोऑर्डिनेट 0, और यहाँ पे XY Z है, तो दोनों का अगर आप डिस्टेंस वाला यूज़ करेंगे तो क्या होगा, x माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 0, y माइनस वाई और 0 माइनस दिस वन z, यानी क्या जाएगा z आएगा उसका रूट, यानी ये आता है मॉड ऑफ z। देखो एक्स वाई प्लेन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट R, ये R यानी क्या है, स्पेस में का पॉइंट है, तो ये रहेगा। उसी टाइप से डिस्टेंस ऑफ पॉइंट R फ्रॉम YZ प्लेन अगर है, देखो अब यहाँ पे कौन सी टर्म मिसिंग है, x की टर्म मिसिंग है, तो ये रहेगा मॉड ऑफ x। उसी टाइप से डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट R फ्रॉम XZ प्लेन, XZ प्लेन अगर है तो क्या, देखो XZ प्लेन में क्या y टर्म मिसिंग है, तो ये रहेगा मॉड ऑफ y, डिस्टेंस ले रहे करके वहाँ पे मॉड साइन, ठीक है। तो देखो ये रिजल्ट्स है, तो आप लोगों को ये रिजल्ट, अब ये तो सिंपल है, क्या है, यहाँ पे दो वेक्टर को अगर आपको ऐड करना है तो सीधा सीधा क्या करना है, यहाँ पे देखो ये दो वेक्टर को ऐड करना है, तो i की टर्म्स को कलेक्ट करो, j टर्म और k टर्म, यानी क्या करना है, जो लाइक टर्म्स है उसको ऐड करना है। अगर यहाँ पे k वेक्टर a1 है तो सभी क्या करना है, k से सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पे एक रिजल्ट और लिख सकते हैं अपन, यहाँ पे यानी वेक्टर a एंड वेक्टर b आर वी कैन से कोलिनियर, यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर ए बी आर कोलिनियर इफ एंड ओनली इफ, तो ये इस तरह से आएगा a1 बाई a2 a1 बाई b1, यानी ये जो रेशियो है a1 बाई b1 इज इक्वल टू a2 बाई b2 इज इक्वल टू व्हाट इज a3 बाई b3। चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, आर कोलिनियर इफ एंड ओनली क्या है, a1 बाई b1 इज इक्वल टू a2 बाई b2 इज इक्वल टू क्या रहेगा a3 बाई b3। थोड़ा आप नोट्स लिखते समय बराबर लिख लेना है, ठीक है। और इज इक्वल टू डेफिनेटली क्या है, रेशियो इक्वल है, यानी सपोज दिस इज इक्वल टू क्या है k, ठीक है। तो क्योंकि आपको मालूम है दो वेक्टर अगर कोलिनियर है तो क्या रहता है, वन वेक्टर इज ए नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर, ठीक है। तो देखो ये रिजल्ट्स आप लोगों को याद रखना है। और उसके पहले भी कुछ रिजल्ट मैंने, यानी अब देखो अब तक के चैप्टर में ये रिजल्ट तो आपको याद रखना ही है, मगर उसके पहले जस्ट कुछ रिजल्ट अपन ने प्रूव किए थे उसका भी यूज़ होने वाला है। तो एक बार मैं थोड़ा उसको जस्ट रिपीट कर लेता हूँ, नोट करके लिख लेते हैं अपन उसको, यानी जिसका जिसका काम करने वाला है। देखो तो यहाँ पे जस्ट शॉर्ट में रिपीट कर लेता हूँ मैं। हाँ, तो देखो अब यानी एक तो आप लोगों को वहाँ पे वेक्टर कैसे फाइंड करना है। देखो एक रिजल्ट यानी ये, अगर आपको ए के कोऑर्डिनेट्स अगर मालूम है x1 y1 z1 है, बी के कोऑर्डिनेट्स अगर मालूम है x2 y2 z2 अगर है, ठीक है, तो देन
आपको अगर मालूम होगा तो क्या किया था अपन ने यहाँ पे वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी यानी क्या लिखा था मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा था, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट व्हाट इज बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, बराबर है। इस तरह से लिखा था पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट बी माइनस ए। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट बी यानी क्या लिख सकते हैं आप इसको इस तरह से x2 y2 और z2 माइनस ये आ जाएगा x1 y1 z1। इसको आप चाहे तो IJK में लिख सकते, प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह से भी लिख सकते। यानी ये आ जाएगा यहाँ पे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ठीक है। क्या है, x कोऑर्डिनेट माइनस x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट माइनस y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट माइनस z कोऑर्डिनेट। और लास्ट में इसको आप क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू इस तरह से लिख सकते हैं। देखो x2 माइनस x1 i कैप प्लस क्या आ जाएगा y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। यानी अगर आपको वेक्टर ए बी फाइंड करना है और वहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए एंड बी आर गिवन, और इसके बाद में देखो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी का मतलब क्या होता है, ओनली ए बी। इसको आप लेंथ ए बी बोल सकते हैं, इसको आप डिस्टेंस ए बी ऑल्सो बोल सकते हैं। दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये आता है स्क्वायर रूट ऑफ, क्या आता है, देखो कोएफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस क्या आता है y2 माइनस y1 का स्क्वायर एंड प्लस क्या आ जाएगा z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में देखो सेकंड यानी अगर ये दिया होगा इफ r x y z is any point in the space, r x y z is any point in the space, then हाँ तो क्या बताया था मैंने, इसमें भी देखो यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट r इज इक्वल टू क्या है, वेक्टर r। देखो जस्ट मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो ये आता है x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। देखो यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट r लिखना होगा, कोऑर्डिनेट्स अगर मालूम है, जैसे यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स मालूम है तो मैंने क्या लिखा था, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट b कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखा है। इसको मैं दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, ओनली ब्रैकेट में x y z लिख सकता हूँ यानी, ठीक है। लास्ट में आप उसका JK में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया यानी अब यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट्स मालूम है तो पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर मालूम है तो कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। और इसका मैग्नीट्यूड देखो, इसका मैग्नीट्यूड जैसे यहाँ पे लिया वैसे यहाँ पे, तो ये आता है स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो ये हो गया। उसके बाद में देखो तीसरा रिजल्ट है ना, ये था इफ वेक्टर ए कैप इज ए यूनिट वेक्टर along वेक्टर ए, देन देखो वेक्टर ए कैप अगर यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वेक्टर ए है तो देन क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू ए कैप है ना इंटू यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दैट डायरेक्शन। यानी एवरी वेक्टर कैन बी रिटर्न एज इट्स मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दैट डायरेक्शन। यानी इसका मतलब यहाँ पे अगेन आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए। यानी यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है। यूनिट वेक्टर यानी क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, कोई भी वेक्टर हो फिर। यूनिट वेक्टर यानी क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अब देखो सेम रिजल्ट को मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूँ, यानी इसको अपन ए और बी के फॉर्म में लिखते हैं। यानी अगर इस टाइप से दिया होगा, इफ वेक्टर ई कैप इज ए यूनिट वेक्टर along वेक्टर ए बी, देन हाँ तो हियर व्हाट विल गेट, हियर वेक्टर ए बी। देखो सेम रिजल्ट है वैसे, यानी वेक्टर नोटेशन चेंज किया मैंने, बाकी कुछ भी नहीं। वेक्टर ए बी इज इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पे, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी यानी ए बी मॉड ऑफ ए बी बार इंटू व्हाट इज ई कैप, एंड फ्रॉम दिस यू विल गेट व्हाट इज ई कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए बी। देखो whenever I say vector AB means on this you have to give bar or arrow, ओके। तो देखो ये हो गया यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला। अगर आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है कोई भी डायरेक्शन में, अगर आपको यूनिट वेक्टर अगर फाइंड करना है तो यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दैट
डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, यानी क्या होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अब देखो यहाँ पे वेक्टर ए बी का काम है, वेक्टर ए बी कैसे फाइंड करेंगे, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट मालूम है तो आप ये मेथड से वेक्टर ए बी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है नहीं। और यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो देखो वेक्टर अपॉन मॉड, तो मॉड फाइंड करने का भी है। तो ये बेसिक रिजल्ट है एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए, इसलिए आपको ये याद रखना है। उसके बाद में देखो है ना, तो वी कैन से टू वेक्टर्स, वेक्टर A and vector B are parallel if and only if vector B is equal to x times of vector A or vector A is equal to k times of vector B, where x and y are क्या है, नॉन जीरो स्केलर्स, नॉन जीरो स्केलर्स। देखो अगर आपको दो वेक्टर को पैरेलल अगर प्रूव करना है तो क्या होना चाहिए, वन वेक्टर इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर अगर है तो वेक्टर्स क्या रहेंगे पैरेलल। और अभी मैंने इसके पहले भी एक रिजल्ट बताया था, कौन सा, कि अगर दो वेक्टर दिए होंगे, वेक्टर ए अगर ऐसा दिया होगा a1i प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, और वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या है b1i कैप प्लस b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस व्हाट इज b3c कैप, b3k कैप, सॉरी हाँ। तो ऐसा अगर दिया होगा तो आपको बताता है कि ये दो वेक्टर अगर क्या है पैरेलल है या कोलिनियर है, कब रहेंगे, यहाँ पे a1 बाय b1 इज इक्वल टू a2 बाय क्या रहेगा a2 बाय b2 इज इक्वल टू क्या है a3 बाय b3, इससे भी कर सकते हैं आप इन्हें, ठीक है। तो एक तो स्केलर मल्टीपल इक्वल टू के, यानी ये स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में आएंगे यानी। तो देखो यानी अब इसका यूज़ कहाँ पे होने वाला है, अगर आपको तीन पॉइंट दिए होंगे ए बी एंड सी, अगर ये तीन पॉइंट है, अगर आपको कोलिनियर प्रूव करना है, अगर आपको ये तीन पॉइंट्स को कोलिनियर है करके अगर प्रूव करना है तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं, आप वेक्टर ए बी फाइंड कर सकते हैं एंड वेक्टर क्या फाइंड कर सकते हैं ए सी, ये दो वेक्टर फाइंड करो, उसका इनिशियल पॉइंट सेम है, और ये दो वेक्टर को अगर आप प्रूव करते हैं वेक्टर ए बी इज पैरेलल टू वेक्टर ए सी। अब पैरेलल का मतलब वन वेक्टर इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर। अब देखो यहाँ पे भी आपको वेक्टर ए बी और ए सी फाइंड करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये रिजल्ट जरूरी है। तो अगर आप ये प्रूव करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, दो वेक्टर पैरेलल है और उसका इनिशियल पॉइंट क्या है सेम है, तो इन दैट केस क्या बोलेंगे अपन, यहाँ पे वेक्टर ए बी एंड ए सी आर कोलिनियर एंड देयरफॉर वेक्टर ए बी एंड ए सी आर व्हाट इज पैरेलल है एंड देयरफॉर दे आर कोलिनियर, इनिशियल पॉइंट सेम ही इसलिए यानी, ठीक है। तो इसका यूज यहाँ पे होने वाला है। उसके बाद में हाँ, तो अगर आपको ये प्रूव करना है वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर आर आर कोप्लानर, देखो अगर आपको तीन वेक्टर दिया आर कोप्लानर इफ एंड ओनली इफ क्या है, वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी, वेयर एक्स एंड वाई आर नॉन जीरो स्केलर्स। देखो यानी ये तीन वेक्टर को अगर आपको कोप्लानर प्रूव करना है, ये तीन वेक्टर कोप्लानर है, तो वन वेक्टर इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग वेक्टर, दैट मीन्स यहाँ पे क्या बोलेंगे, वन वेक्टर इज ए यूनिक रहना चाहिए, यूनिक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग ऑफ वी कैन से व्हाट इज रिमेनिंग टू वेक्टर्स। कोई भी एक वेक्टर है, ऐसा जरूरी नहीं कि आर ई को लिखना है करके। तो ये भी रिजल्ट है, देखो यानी अगर आपको कोप्लानर प्रूव करना है, वैसे बाद में कोप्लानर के लिए बहुत सारी रिजल्ट है, वैसे बाद में इसके लिए भी है, दो वेक्टर को पैरेलल प्रूव करना है तो उसके लिए भी रिजल्ट है। अगर दो वेक्टर का बाद में आएगा, वैसे क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो पैरेलल रह सकते हैं वहाँ पे। उसी टाइप से कोप्लानर के लिए अपन बाद में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी पढ़ने वाले, उससे भी अपन कर सकते हैं ना, ठीक है।